this video lecture, I will tell you about that why aldehydes and ketone give nucleophilic addition reaction. So let's see aldehyde and ketones. Normally, both aldehyde and ketones are having the carbonyl group in this. So this carbonyl group here, the hybridization of carbon क्या रहेगी sp2 इन कार्बोनिल कार्बन में जो हमारा कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। हम नॉर्मली जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन के जो रिएक्शंस हैं वो एसिड की प्रेजेंस में करते हैं, क्योंकि एसिड जो है वो फैसिलिटेट करती है न्यूक्लियोफिलिक, या हम कह दें यहाँ पे कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन भी हो सकता है, बट हम इसे न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन ही कहते हैं, क्योंकि जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। और ये रिएक्शन जो है दैट इज द एसिड कैटलाइज्ड। एसिड के और वीक एसिड के आने से एक हाइड्रोजन आयन हमें यहाँ मिल जाएगा, और ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन, ये जो हाइड्रोजन आयन हमें एसिड से मिला है वो जो कार्बन है उसे और क्या करेगा, रिएक्टिव करेगा, एंड यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, and oxygen will gain a partial negative charge and this carbon will attain a partial positive charge। वैसे तो यहाँ पे कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, बट whenever the reaction is carried out in the presence of acid, एसिड के प्रेजेंस से हमें एक प्रोटॉन मिलता है, और प्रोटॉन जो है वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन रिच बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव कर जाएंगे एंड वी विल सी दैट द कार्बन इज अटेनिंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन विल टेक दिस प्रोटॉन विद इट, एंड नाउ द न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल है इट विल एक्ट एट 90 डिग्री टू दी, किसे रिएक्ट कर जाएगा, दिस कार्बन को, बट दिस विल कम लेटर, ये लेटर आएगा, पहले न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा। तो अगर हम देखिए वी कैन से दैट जो एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि किसी को हटा के नहीं लगना है, ऐड हो जाना है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सिंपली ऐड हो जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज द एडिशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूट तब होता है अगर हाइड्रोजन या किसी भी अदर एटम को रिप्लेस करके कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता, बट यहाँ पे देयर इज नो नीड टू बी रिप्लेस, किसी को रिप्लेस नहीं करना है। तो अगर हम अपना एल्डिहाइड या कीटोन देखें और यहाँ पे हम देखें कि ये जो है फर्दर एसिड के आने के कारण ये किस तरह से हो जाएगा, इट विल अटेन पॉजिटिव एंड हियर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाएंगे किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो जो आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है, ये जो स्टेप है ये बहुत स्लो स्टेप है एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इससे इस तक जाना बहुत स्लो स्टेप है, इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा, एंड वी विल सी दैट फर्दर व्हाट वी आर हैविंग। जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये जो दोनों हमारे एटम्स पहले लगे हैं उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो 90 डिग्री पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, एंड ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी नेगेटिव साइन जो है वो लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज द टेट्राहेड्रल कार्बन हो चुका है, टेट्राहेड्रल, एंड यहाँ पे हमें एडिशन प्रोडक्ट मिल गया है, वी आर हैविंग टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट, और हम इसे एल्कोक्साइड प्रोडक्ट भी कह सकते हैं।
जब जो रिएक्शन मीडियम है जिसमें हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो उस हाइड्रोजन को वहाँ से लेके एंड नाउ इट विल हैव न्यूक्लियोफाइल हियर एंड वी आर हैविंग other two atom, a group of atom and OH. So this is the way we are getting the final product. ये रिएक्शन जो है यहाँ से वापस भी जा सकता था, रिवर्सिबल भी हो सकता था, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रोटॉन और एसिड, और हम कहें कि वीक से वीक एसिड भी इस रिएक्शन को क्या करती, फैसिलिटेट कर देती है, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन दिखेगा ये यहाँ पे पोलैरिटी का डेवलपमेंट होना जरूरी हो जाएगा, और फिर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे 90 डिग्री से क्या करेगा, अप्रोच करेगा, एंड वी विल गेट टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट जो एल्कोक्साइड है, वो रिएक्शन मीडियम से हाइड्रोजन ले लेगा एंड वी विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट। हियर अगर हम ध्यान से देखें तो जो रिएक्टिविटी रहेगी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इज मोर और ग्रेटर, हम ग्रेटर भी कह सकते हैं, ग्रेटर देन दी कीटोन। व्हाई दिस सो? बिकॉज जो कीटोन है, अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन में ये दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते हैं, तो जो कीटोन है, मैंने इस पे एपोस्ट्रोफी लगा दिया है, दिस ग्रुप कैन बी सेम कैन नॉट बी सेम, जो कीटोन है वहां पे ड्यू टू दिस बल्की टू ग्रुप्स, यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो काम करेगा, और न्यूक्लियोफाइल जो वो इजीली इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी या यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा हमारा कार्बन, उस पर इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो एल्डिहाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा इस तरह के केसेस में, क्योंकि इन केस ऑफ कीटोन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि बल्कि ग्रुप है, ड्यू टू बल्की ग्रुप जो कि एल्डिहाइड में एक ही होता है, तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू बल्कि ग्रुप हिंडर दी रिएक्टिविटी, एक ये भी कारण हो सकता है, और दूसरा जो है दैट इज दी स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस बल्कि ग्रुप होने के कारण जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे दो ही बात हमारी क्लियर हो गई है कि जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड स्पेशली एल्डिहाइड और कीटोन है, दे विल गो अंडर द nucleophilic addition reaction and it only in the presence of even for the weak acids, तो ये weak acid आएगी तो पोलैरिटी का डेवलपमेंट जो है वो और इजी हो जाएगा, और दूसरा जो है दोनों में से जो हमारा एल्डिहाइड है इट विल बी मोर हैविंग अ मोर एफिनिटी टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, बिकॉज वहाँ पे एक ही बल्कि ग्रुप रहेगा, जबकि कीटोन में दो बल्कि ग्रुप है, एंड ड्यू टू प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस ये इजीली इस रिएक्शन को नहीं देता, अंडर विग्रस और स्ट्रॉन्ग कंडीशन देता है, बट एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव।